देखो एक आपको सूत्र बताता हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। वज्रसेन जी सुनो, मैं सुख स्वरूप हूँ का अर्थ है मैं सदा काल सुखी हूँ। और मैं सदा काल सुखी का अर्थ है कि मैं सदा काल सुखी ही रहूँगा। मेरे सुखी रहने के लिए कोई शर्त नहीं लगेगी। मैं बिना शर्त के सुखी रहूँगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ये अभी नहीं आया, इसका भाव भाषण करवा के हमने शर्त बना रखी है कि पैसा होगा तो सुखी होऊंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि पैसा होए चाहे नहीं होए मैं सुखी ही रहूंगा। तुम्हें लग रहा है कि भाई निरोगी काया रहेगी तो मैं सुखी होऊंगा, तो तुम इतनी कंडीशन लगाते हो सुखी होने की कि कभी सुख का अनुभव कर ही नहीं पाते। आप समझ गए? अब पकड़ो इस बात को कि मैं सुखी ही हूं। नमक चाहे गरीब के घर में हो अमीर के घर में। अच्छा एक बात बताओ, अंबानी के घर का नमक खारा होता होगा कि मीठा? चाहे कोई सी कंपनी का लाए, अगर एक बार बताओ ऊंची कंपनी का नमक लाए और वो खारा नहीं हो तो, और तुम 10 रुपए किलो वाला लाओ और खारा है तो, कि भाई साहब नमक कहते ही उसे हैं जो खारा है। समझ में आया? चाहे वो महलों में हो और चाहे वो झोपड़ी में हो और चाहे वो रोड पे पड़ा हो, नमक कहते ही उसे है जो खारा हो। ऐसे ही आत्मा कहते ही उसे है जो सुख स्वरूप हो। चाहे वो गरीब घर में हो, चाहे अमीर घर में हो, चाहे देवगति में हो, चाहे नरक गति में हो, चाहे जहाँ हो, चाहे स्त्री के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, आत्मा माने सुख। और जब आत्मा माने सुख और सुख माने में, सुख माने आत्मा और आत्मा माने में, तो फिर मेरे में दुख किस बात का? आज से नियम लो, नियम लेने का बहुत पड़ा है ना, तो नियम लो, आज से दुखी कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि कोई परिस्थिति से मेरा दुख का कोई संबंध नहीं है। दुख तो पैदा किया जाता है, दुख है नहीं। देखो आपने इतना विचार किया, आपको सुख की अनुभूति हुई ना, लेकिन आप इसे कल्पना मानते हो। आपको लगता है ऐसे क्या काम चलेगा? अरे तो भाई धन मकान दुकान की कल्पना भी कल्पना ही है, वो कोई वास्तविकता थोड़ी है। मैं धन से सुखी नहीं होता, समझ में आया? तो धन छोड़ने से भी सुखी नहीं होता, तो फिर करना क्या है भाई साहब? अपना सुख अपने में ये मानो, इससे सुख होता है। नहीं समझ में आया? अगर हमारे पास धन है तो हम धन का सदुपयोग करके और आत्मा आराधना कर सकते। धन बुरा कहाँ है? धन को फेंकने की जरूरत कहाँ है कि साहब मेरे पास 50 करोड़, बहुत अच्छी बात है, 50 करोड़ है, बैंक में जमा करो, काम धंधा बंद करो, चलो सोना गिरा आराधना करेंगे। धन को फेंकने की जरूरत कहाँ है? धन अगर सम्यक दृष्टि के पास हो तो वह उसका उपयोग आराधना में ही करता है, और धन मिथ्या दृष्टि के पास हो तो वो उसका काम खोटे कार्यों में करता है, अथवा त्याग व्रत करके छोड़ छाड़ के अपने को बड़ा धर्मात्मा समझता है। नहीं समझ में आए? ज्ञानी धन नहीं छोड़ते, ज्ञानी तो अपने आनंद में रमते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, और जैसे जैसे कसाय टूटती है बाहर में विरक्त होते चले जाते हैं। उन्हें कोई विकल्प है, क्योंकि धन को अपना माना ही नहीं। अपना माना नहीं तो छोड़ने का अहंकार नहीं, और अज्ञानी अपना मानता है तो छोड़ने का अहंकार करता है। आज उपवास करा, ये अहंकार उसे ही होगा जो अपने को खाने वाला मानता है। जो अपने को खाने वाला नहीं मानता, मैंने उपवास करा, इस बात का उसे कभी अहंकार हो ही नहीं सकता। किस बात का अहंकार? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धन मेरा है क्या जो मैं छोड़ूं? क्या छोड़ूं? देखो मैंने एक दिन अभी पीछे कहा था, मुनि बनोगे तो भी वेद ज्ञान करके ही बनोगे, और वेद ज्ञान ही करते रहोगे तो मुनि सच्चे कहलाओगे। ठीक है? गृहस्थ में रहोगे तो भी वेद ज्ञान करोगे तो सम्यक दृष्टि होगी। दो काम एक सा है ना। तो मुनि बन के करेंगे, घर में रह के करें, प्रश्न ये कहाँ है? वेद ज्ञान करो, न गृहस्थी तुम्हारी है न साधुपन तुम्हारा है। मुद्दे की बात तो ये है ना, जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, बस ज्ञायक रहो, ये मुद्दे की बात है।
बाहर में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कर्ता हम नहीं है। बाहर में जो है उसके ज्ञाता हो जाओ, बस ये काम करो। इतनी बात अगर अपन को समझ में आ जाए तो अपन धर्म के नाम पे जो बाहर में चेंज करने में लग जाते हैं, उसकी जगह अपन आत्मानुभव का कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उस तरफ अपन ध्यान लगाने की जगह इस तरफ ध्यान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। लेकिन अपन अपने पूरे जीवन में ध्यान से देखें तो हमारा पूरा जीवन मात्र बाहर की परिस्थितियों में दूसरे को प्रभावित करने में लगा रहता है।